वेलकम टू विशाल क्लासेस डेली। आज हम स्टैटिक जीके के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैनबेरा। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। बाकी सिडनी, मेलबर्न, पर्थ ये वहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि 1789 से लेके 1797 तक वहाँ के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। एशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी है येन, जैपनीज येन। इसके सिंबल की बात करें, इसका सिंबल इस तरह से है, कुछ इस तरह से जापानी येन का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इन्वेंटेड टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था टेलीफोन का। ये किया था उन्होंने 1876 में, 1876 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हैं सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। इसमें स्वर्ण सिंह भी भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और ये अभी फिलहाल के हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो फर्स्ट की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक 1984। 1984 के राइटर कौन थे? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल बुक के राइटर हैं 1984 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 22। भारत की 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त हुई है। इनकी लिस्ट की बात करें तो ये हैं 8वीं अनुसूची में असमिया, जो कि असम की भाषा है, बंगाली, बोडो, डोंगरी, डोंगरी जो कि जम्मू कश्मीर की है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कन्नड़ जो कि कर्नाटका में बोला जाता है, कश्मीरी लैंग्वेज है, कोंकणी गोवा में, मैथिली बिहार में, मलयालम केरला स्टेट में, मणिपुरी मराठी महाराष्ट्र में, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु जो कि तेलंगाना में बोला जाता है, उर्दू। ये सभी टोटल हैं 22 लैंग्वेजेस को भारत की 8वीं अनुसूची, जो कि संविधान के द्वारा बनाया गया, उसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन की, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 8,849 के आसपास, 49 मीटर। समुद्र से इसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए,
इंडिया, जो कि है 1.46 बिलियन के ऊपर भारत की जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। बात करें अगले क्वेश्चन की, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबल प्राइज। नोबल प्राइज को जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी मैडम मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जो कि पहली नोबल पुरस्कार विजेता है महिला, जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में ये मिला। फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ओशन इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, महासागर? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, पैसिफिक ओशियन, जिसे प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील। ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगीज। पुर्तगीज ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। भारत की जो राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। इसमें रोम भी दिख रहा होगा, रोम जो कि इटली का कैपिटल है, बर्लिन जो कि जर्मनी का, और लंदन ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री है। बात करें अगले क्वेश्चन की, हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इन द इंडिया, इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये होगी गंगा नदी। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है इंडिया में, जो कि है 2525 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के आसपास है इसकी लंबाई। भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग सन के रूप में कौन सा देश जाना जाता है? तो ये है जापान। जापान को उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जापान वर्ल्ड मैप में ईस्ट के डायरेक्शन में स्थित है और सूर्य हमेशा ईस्ट में ही निकलते हैं, तो इसलिए जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। और जापान की कैपिटल की बात करें तो वो है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा। कनाडा की राष्ट्रीय खेल कौन सी है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आइस हॉकी। आइस हॉकी वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी कौन सी है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम का ऑफिशियल मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड। कौन से साल में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को इसकी शुरुआत हुई और ये अंत हुआ इसका 1945 2 सितंबर को, जो कि ऑप्शन नंबर होगा सही सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बात करें अगले क्वेश्चन की, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेलिया इयाहर्ट। अमेलिया इयाहर्ट अटलांटिक ओशन को अकेले पार करने वाली पहली महिला थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट जो कि अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, डिजर्ट है। बात करें अगले क्वेश्चन की, हु रोट प्ले रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट को किसने लिखा है, ये जो नाटक है? तो इसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द करेंसी ऑफ कनाडा। कनाडा की करेंसी क्या है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लाइट। तो सिटी ऑफ लाइट के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा पेरिस। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी भी है, इसे रोशनी का शहर के रूप में जाना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओशनिया के नाम से भी जानते हैं। अगर ऑप्शन में आपको ओशनिया मिलता तो वो भी सही होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें न्यूजीलैंड वगैरह भी शामिल रहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। बिजली के ड्रैगन की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भूटान जो कि इंडिया का पड़ोसी देश भी है, इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। इंडिया में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। लाल ग्रह के रूप में कौन सा प्लैनेट जाना जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। बात करें अगले क्वेश्चन की, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसके सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भारत का जो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो कि है इंडीज माउंटेन रेंज, जो कि स्थित है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो कि इस तरह से है, तो यहाँ पर स्थित है, ये पूरा ये है इंडीज माउंटेन रेंज, यहाँ कॉर्नर में है ये पूरा। तो ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो कि इंडीज माउंटेन रेंज। बात करें अगले क्वेश्चन की, हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक द मून। चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रांग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मैड्रिड। स्पेन का जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है। बात करें अगले क्वेश्चन की, 13 है, हु इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गरेट थैचर। तो मार्गरेट थैचर वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है ओटावा। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। बाकी टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल ये वहाँ की बिग सिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी। हॉकी जो कि भारत का है राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार राज्य से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन। किस देश को भारतीय महासागर की मणि के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। श्रीलंका को पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड बाय एरिया। दुनिया का सबसे बड़ा देश एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा होगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी रशिया जो कि है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी थॉमस एडिसन। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। तो वो है पैसिफिक ओशियन जिसे प्रशांत महासागर के रूप में भी जानते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, रूस की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रसिया। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मॉस्को। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मध्य रात्रि की सूर्य की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो सही ऑप्शन होगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नॉर्वे को मध्य रात्रि की सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो ये थे 50 स्टैटिक क्वेश्चंस जीके के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।